ये 5वें अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, समदर्शिता। समदर्शिता हम कहेंगे तो हम एक नॉर्मल हम लोग क्या समझते हैं समदर्शिता से, कि समान भाव। और समदर्शिता समान भाव से भी थोड़ा सी और गहराई की बात है। समदर्शिता में दो होते हैं, समतल में समान भाव में दो होते हैं। फर्ज करो एक ने गाली दी, एक ने गाली सुनी, दो हो गए ना। वन इज लिसनिंग एंड वन इज सेइंग। उसमें समभाव कैसे आए? क्योंकि दो है ना, द्वैत है ना, अद्वैत तो हुआ नहीं। न्यूट्रल कब होते हैं हम? जब गाड़ी हमारी फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, न्यूट्रल में। न्यूट्रल कब होते हैं? When do we get neutral? समता और समदर्शिता, समदर्शिता जो द्वंद के बाहर हो जाता है, मीन्स इट इज अ थर्ड डायमेंशन। सपोज कोई आप है ना, कोई ओशन के तट पे खड़े या कोई समुद्र के तट पे खड़े और दो आदमी वहां स्विम कर रहे हैं, टू पीपल हु आर स्विमिंग देयर। तो आप जो खड़े हो बाहर, आप देख पाते हो कि वो कहाँ जा रहा है ना। You can see where that person is floating, but they don't know where they are floating. So समदर्शिता मतलब जब आपको कोई तीसरे पॉइंट पे आप हो, आपने ना गाली ली ना गाली आपने दी, सिर्फ सुनी, सुन के उसको अंदर नहीं लिया। तो जब अंदर नहीं लिया तो उसे दिया भी नहीं वापस, और जब दिया भी नहीं लिया भी नहीं तो फिर आप कहाँ हैं? Where are you? Then where are you? You are in the third point, which is the neutral point. And that is what कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हमें ऑलवेज द्वंद के बाहर निकल के हमें किसी सिचुएशन को देखना चाहिए। हमने समता में क्या किया? समता में आपके पास चॉइस हो गई ना, आपने गाली लेनी है कि आपने गाली देनी, वो समता में भाव हो गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं तो फंसोगे ना, चाहे आप गाली दोगे चाहे आप गाली दोगे, कुछ तो लोगे, आप हर्ट हो जाओगे। गाली लिया तो हर्ट हो गए, तो दे नहीं सकते क्योंकि सामने वाले को आप बड़े हैं, आप दे नहीं सकते, तो फंस गए कहीं ना कहीं। दैट इज नॉट समदर्शिता। समदर्शिता मतलब जहां आपकी दृष्टि समभाव पे द्वंद के बाहर निकले, वो है समदर्शिता। तो इसमें दो सिचुएशन आती है, इसमें दो सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आती है? हाउ नॉट टू रिजॉइस, हाउ सुख में आदमी सुखी ना हो, ये पॉसिबल है? नहीं। और दुख में दुखी ना हो, पॉसिबल है?
नहीं। तो फिर कैसे करना है इसको हैंडल? हाउ टू हैंडल दिस? सुख में सुखी तो हम होते ही, और दुख में, इसलिए हम दुख में दुखी भी हो जाते। So me, because I was an economic student, तब मुझे यहाँ 2 into 2 plus 2 लगाया. If you understand what is the meaning of law of diminishing returns, law of diminishing returns कोई जानता है यहाँ पे? ऑडियंस में से कोई जानता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? नो वन? ओके, सॉर्ट ऑफ, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग घटता, रिटर्न्स घटते घटते वो खत्म हो जाता है. तो यहाँ ओशो की बात भी आती है कि वो कहते थे कि जो भी चीजें छोड़नी हो उसको तुम खूब करो, खूब करो, खूब करो, खूब खा लो, खूब कर लो, खूब कर लो, वो छूट जाएगी. That is the law of diminishing returns. This is what he also proved. Law of diminishing returns. और अगर सिंप्लीफाई करें इसको, तो आप एक रसगुल्ला खाते हो, आपको बड़ा मजा आता है, फिर आप दूसरा खाते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा. तो जो आपने फर्स्ट खाया और जो पांचवा खाया, उसके प्लेजर में फर्क है? बताइए, फर्क है उसमें और फर्स्ट में एंड फिफ्थ में? यस, फर्क है ना. वो फर्क कहां से आया? इसीलिए जो भी सुख, the pleasure is less, definitely. That is the law of diminishing returns. It's a law. It's a law कि वो law आपको घटता चलता है, आपके प्लेजर्स घटते चलते हैं. तो जब भी हम दुख की बात नहीं कर रहे, सुख की बात कर रहे हैं, तो सुख में अगर हम लोग बहुत आज बड़े सुखी हो गए, कोई चीज हो गई, बड़े सुखी हो गए, फिर कुछ हुआ, फिर बहुत सुखी हो गए. पर एक ही बात अगर बार 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 होती है तो हमारा सुख घटता नहीं है, घटता चलता है ना. वैसे ही सेम दुख में भी लॉ चलता है. इट इज सेम लॉ इन सुख एंड दुख बोथ. तो आप दुख में भी आपका सेम लॉ एप्लीकेबल है. तो हम अगर दुख को झेलते रहेंगे, फिर क्या होगा? अरे आप दूर क्यों जाते हो, अभी भी देख लो ना. अभी जो हम लोगों से सुन रहे हैं कि अब तो ना लोग बिना भय के सब घूम रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब आदत पड़ गई. किस चीज की? इसके साथ जीने की हैबिट हो गई है. सो क्या हुआ? वो जो डर था ना, जो फर्स्ट टाइम था मार्च में, वो आज वो उतना डर नहीं है. चेक योरसेल्फ. जितना हम लोग पहले में हुआ किए थे, वो अब नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. हर चीज धीरे धीरे जब एक पराकाष्ठा पे पहुंचती है, फिर वो धीरे धीरे घटने लगती है. तो कहने का मतलब ये है कि हम जब सुख में, पहले आपको कोई, सपोज आपने फर्स्ट टाइम कोई सुख मिला हो किसी चीज को लेके, तो वो जो सुख मिलेगा, चाहे आप कोई भी एक्शन लो, कोई भी कर्म करो, कोई भी क्रिया करो, फर्स्ट चाइल्ड बोलते ना, मम्मा यू हैव फर्स्ट चाइल्ड सिंड्रोम. फर्स्ट बच्चा जो होता है और 10th बच्चा जो होता है, then you get used to it. हाँ ठीक है, हो गया, बच्चा हो, क्या है. It's like that. तो सुख और दुख as such कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है.
is as per the law, it will start diminishing. तो फिर कहाँ है सुख और कहाँ है दुख? कुछ है? कुछ भी नहीं। सो इसी में ही फिर दो सत्य निकलता है, दो ही सत्य निकलता है कि एक हम प्रतीक्षा, एक है समीक्षा। प्रतीक्षा, हम प्रतीक्षा करते हैं सुख पाने की, हम प्रतीक्षा में बैठे हैं कब ये खत्म हो जाएगा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, we only wait, we only wait, we only wait, but we don't do any investigation. समीक्षा, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम इसके अंदर डूबते नहीं हैं कि आज अगर हम किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टिगेट तो करें कि ये प्रतीक्षा वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये प्रतीक्षा हमारे लायक है कि नहीं है, कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। So this is what we need to understand here, that nothing is fixed. प्रतीक्षा किसी चीज की मत करो, क्योंकि समय जब आएगा अपने आप हम पा जाएंगे जो भी हमें पाना है। तो प्रतीक्षा किस चीज की, क्या चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग? तो प्रतीक्षा में हम लोग अपने आप को खो देते, we lose ourselves. The example of समीक्षा, समीक्षा is investigation, exploring, उसको डिगिंग करो। कोई भी चीज की आप अगर होप बना के रखे हो तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेट करो कि ये होप वैल्यूएबल है कि नहीं। दैट इज समीक्षा। और हमेशा ये मान के चलना है हमको कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, और आपके समय के हिसाब से वो ठीक आपको मैनिफेस्ट कर देता है, आपके कर्म के, आपके समय के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से वो ठीक ला देता है आपके सामने। तो प्रतीक्षा नहीं करके हम समीक्षा करें कोई भी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई एक प्रोजेक्ट करना है, तो हम प्रतीक्षा नहीं करें कि हाँ हमको ऐसे 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 करना है, बस हम खाली अपने जस्ट होपिंग इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, हो गया, हो गया, ओनली इन थॉट्स। प्रतीक्षा मतलब वी आर ओनली वेटिंग इन द थॉट्स, वी आर नॉट डूइंग एनी एक्शन टू फुलफिल दैट प्रोजेक्ट। एक्शन कब करेंगे हम लोग? एक्शन जब हम करेंगे उसका इन्वेस्टिगेशन करके। Then when you do the project, it's small project, big project की बात नहीं हो रही है, simple project, simple at home also. At home also. At home also when we do some projects, we do some planning of some party or whatever. That's also a project for you. So वो project भी पहले investigate करो, सोचो कैसे उसे करना है, बेस्ट से बेस्ट अपना एफर्ट लगाओ, एंड देन यू डू इट। एक्सप्लोरिंग, बेसिकली आज अर्जुन को भी कृष्ण क्या कह रहे हैं? एक्सप्लोर करने के लिए ना अपने आप को। डोंट वेट, व्हाट इज ही सेइंग? प्रतीक्षा मत करो, वो तो वेट कर रहा है ना, कब मेरे में बुद्धि आएगी, कब मैं करने जाऊंगा, कब मैं खड़ा होकर मारूंगा सबको। He is waiting. बट नंदी की बात करेंगे तो वो दूसरी बात है। नंदी इज वेटिंग शिव के सामने। He is in total meditative state. He is in the proof of stillness. And then that is what he is guiding all of us when we go to a Shiva temple. That the way I am sitting
and waiting in stillness. And you go inside, just be still. You will get God's grace. Stillness. So वो stillness दूसरी है नंदी की. तो यहाँ जो हम प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है. देखो एक ही वर्ड का 50 मीनिंग निकलता है ना. सो यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं कि we always hope, we live on that hope. Instead of that, forget the hope, investigate. Are you with me? Yes. Only when we investigate, only when we dig, then we find ourselves. आज हम लोग ये गीता पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? What are we doing? Tell me. Aren't we investigating ourselves? हम लोग क्या होप में बैठे हैं कि भगवान नीचे आएगा, हम अर्जुन बन जाएंगे और हमको गीता का ज्ञान दे देगा? वो नहीं ना. We are doing samiksha, right? We are doing investigation, right? Or investigation of what? Investigation of the whole war. Investigation of everybody's character. And each one's character, each one's responsibility, each one's duties, how it is applicable in our life, with our frequency, in our character. This is what we are doing. Mainly with Arjun and no, Arjun was not investigating. Wait, let me check. No, beta. Arjun not investigating right now. In Arjun की अभी तो खाली सुन रहा है ना, भगवान के उपदेश खाली सुन रहा है. उसकी तो इन्वेस्टिगेशन अब छठे चैप्टर से होगी, शुरू होगी. That's why I'm talking about this now. अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन भगवान शुरू कराएंगे. कैसे कराएंगे? क्योंकि अगला चैप्टर ही ध्यान योग है. 6th चैप्टर इज ध्यान योग. तो ध्यान में ही तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ध्यान में ही तो हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं. तो वही चैप्टर अब आएगा आगे, तभी परमात्मा से भी हम लोग जुड़ पाएंगे. किसको जोड़ना है परमात्मा से बताओ? सबको जोड़ना है. ऑल ऑफ अस. सच्ची, ऑल ऑफ अस. सबसे सबको जुड़ना है परमात्मा से. मतलब आप ये जान गए कि आप टूटे हुए हो, लेकिन आप परमात्मा से क्या टूटे हुए हो जो आपको जुड़ना है? नहीं, आप परमात्मा से कहीं से भी टूटे हुए नहीं हो जो आपको जुड़ने की नौबत आए. सिर्फ एक सीढ़ी का फर्क है बस. वो सीढ़ी क्या है? वन थॉट. सिर्फ एक विचार का फर्क है बस. मैं जुड़ा हूं, मैं नहीं जुड़ा. एक बार मन में बोल के देखो, मैं जुड़ा हूं, मैं जुड़ी हुई हूं, मैं नहीं जुड़ी हुई. बोल के देखिए. मैं जुड़ी हूं, मैं नहीं जुड़ी हुई.
बोला बोला आप लोगों ने? क्या फीलिंग हुई जब आपने कहा कि मैं जुड़ी हुई हूँ? बोलो, एक जन बोलो खाली। क्या फीलिंग हुई जब आपने कहा कि मैं जुड़ी हुई हूँ? Didn't you feel complete? Didn't you feel that yes, वो मेरा है? Didn't you feel that he is a wall behind you? Didn't you feel that he is totally there for you? तो कल तो हम लोग ने भगवान की बात करी, देवी देवताओं की बात करी, रिचुअल्स की बात करी। आज हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, बिकॉज अब हमें आगे बढ़ना है। हमें हम छठे अध्याय में जाना है, वहां ध्यान आएगा। तो जब तक परमात्मा से थोड़ा बहुत जुड़ाव नहीं होगा, ध्यान नहीं समझ पाएंगे। तो परमात्मा है कौन? परमात्मा सृष्टा है, जिसने सृष्टि को रचा है, बट वो करता नहीं है। परमात्मा करता नहीं है। उसे तो ये भी याद नहीं कि मैं हूं। उसे ये भी याद नहीं कि मैं हूं, क्योंकि मैं तो उसने छोड़ दिया। मैं तो वो है ही नहीं, क्योंकि मैं में तो अगेन अहंकार का आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। सो उसे तो याद ही नहीं कि मैं हूं, क्योंकि अगर मैं है, पे अटेंशन, अगर मैं है तो मैं कहां से आया? मैं आया तू के विरोध में ना। तू का ऑपोजिट इज मैं का ऑपोजिट इज तू। और परमात्मा तो एक है, दो तो है ना। तो फिर तू कौन है? तू कहां से आएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए वो मैं हूं तो वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो करता है ही नहीं। तो उसके लिए तो ना मैं का कोई अस्तित्व है और ना तू का कोई अस्तित्व, दोनों ही नहीं, क्योंकि वो तो इन दोनों से ऊपर है, इन दोनों से बियॉन्ड है, इन दोनों से पार है। न वो मैं में है, न वो तू में है। अरे जो चीज सब में है, उसमें हम मैं और तू से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? तो कण कण में है तो सब में है, सब में है, लेकिन वो मैं नहीं है। सृष्टा जरूर है, और वही ऊर्जा है उसकी सृष्टापन की, जहां वो जन्म और मृत्यु दोनों में उसी में जाके लीन हो जाता है। Because he is the source of the creation. So creation, creator and the created is the same ball. It's the same ball. अब एक मूर्तिकार है, ठीक है, एक स्कल्पचरिस्ट है। अब वो एक मूर्ति बनाता है, तो क्या हुआ? वो मूर्ति उस मूर्तिकार से अलग है क्या? अलग नहीं है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का एक्सप्रेशन है, उसी का सब कुछ है, पर फिर भी वो अलग है, फिर भी वो भिन्न दिखता है। पर क्रिएशन किसकी है? मूर्तिकार की। एक डांसर है, सपोज नृत्य करने वाला एक डांसर है, वो डांस करता है, तो डांस एंड द डांसर isn't it the same? It is same, but little difference here. The dancer
can be without the dance, but the dance cannot be without the dancer. You understand? So there's something which is joining the dancer and the dance. कुछ है, वो कुछ क्या है? वो कुछ ही तो कैटलिस्ट होता है, वो कुछ ही तो उसी की ही तो प्रेजेंस चाहिए होती है. इसीलिए परमात्मा सृष्टिकार जरूर है, बट करता नहीं है. प्रकृति के अपने गुण धर्म से चल रही है, बकायदा चल रही है, बिल्कुल बरकत करके चल रही है. सूर्य अपने तरीके से आ रहा है, धरती अपने तरीके से संचार कर रही है, हवा अपने तरीके से चल रही है. थोड़ी वो चला रहा है, वो करता थोड़ी ना है वहां पे, पर वो चल रही है. सिस्टम बना दिया ना उसने एक सिस्टम को, बस अब वो बार बार छेड़ता नहीं है उसको, और वो सिस्टम पे चल रहा है सारा का सारा. आप आज बड़े कंपनी के सीईओ हो सपोज, तुमने एक सिस्टम बना दिया. अब हमारे बिरला जी थे, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटा है, ये वो लोग के पास 50 कंपनीज है. So do you think they go to each company and take a charge there? No, no. मेरे चाचा ससुर जी, मंडेलिया जी, he used to look after so many companies, but I've never seen him traveling to each company. Once in 3 years, he used to visit some company, क्योंकि नंबर ही नहीं आया करता था. So what he used to do? He had a system. That system was given to each company, and he used to only see the reports. That's it. And the whole system used to just work on its own. Same way the Prakriti works on its own. इसलिए परमात्मा को हम कर्ता नहीं कह सकते. तो फिर क्या है वो सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है वो, जो एक कैटलिस्ट है. और उसके जब हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर बात आई, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम स्तोत्र पढ़ते हैं, जब हम उसका आवाहन करते हैं, तो क्या होता है? हमारे और उसके बीच में एक एनर्जी का बहाव होता है ना. तो वो जो एनर्जी का बहाव है, वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? वो फॉर्म में तो है नहीं, तो फॉर्मलेस है. देखिए वो जहां कहीं तो रहा है, बिकॉज आपके भाव कहीं तो जा रहे हैं इस यूनिवर्स में. Where is it going? It is going somewhere, right? It is going in that presence of that catalyst. समझिए इस बात को. There is something very, very subtle. कुछ एक बहुत इतना सूक्ष्म है, लेकिन चुप रह के पूरी सृष्टि उसी के बदौलत चल रही है. उसी ने क्रिएट करी है. सृष्टा है लेकिन करता नहीं है. अब पानी है सपोज, ठीक है, पानी. व्हाट इज पानी? पानी में क्या है बताइए? व्हाट इज पानी? पानी में क्या है? पानी is made up of what? Molecules of what? H2O. H2O is what? Hydrogen and oxygen. Correct? It's hydrogen and oxygen. 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen makes water.
राइट। तो आप अगर वाटर को फाड़ोगे तो क्या दिखेगा आपको? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ऐसे ही अगर आप देखने जाओगे बिना कोई प्रोसेस के तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यू विल सी नथिंग, यू विल ओनली सी प्लेन वाटर। बट बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस, उसको हीट जब करते हैं पानी को, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फटता है। एंड दैट इज हाउ द साइंटिस्ट एंड द केमिस्ट came to know कि this is 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen. ये तो डिस्कवरी हुई ना। But as such you will not know anything in water. पानी is पानी. So there's something which join the two. Something. What is that something? That is the catalyst. You are hungry. आपको भूख लगी है। कौन है हंग्री? आप है कि आपका पेट है? आपको भूख लगी है कि आपके पेट को भूख लगी है? बोलिए। मुझे भूख लगी है। ओके। फिर जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमारा पेट तो वैसे ही है ना? हमारा पेट वैसे ही है, हमारे ऑर्गन्स वैसे का वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। भूख लगी है पेट। वो पेट आपके सिस्टम के हिसाब से आपको एक मैसेज देता है कि मुझे भूख लगी है। फिर आपको अपना पेट भरते हो। तो भूख एक्चुअली स्टमक को लगी है, आपको नहीं लगी। आप तो स्टमक से अलग हो। यू नॉट नंदिता। Some audios on please, बंद करिए। मेरे को पेंसिल दो ना प्लीज। ऑडियोस ऑफ करो प्लीज। सो परमात्मा कुछ करता नहीं है, बस होता है। His presence is good enough. His presence is good enough. अब आप बताओ, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, कुछ करता है नहीं ना? क्या करता है वो? चेक सिग्नेटरी है खाली, बिल्स पास करता है। He doesn't do anything, but he's running the country. He's representing the country as a whole. तो वर्किंग कौन कर रहा है? वर्किंग पूरी नीचे की जनता कर रही है। हम लोग के साथ भी वही है। We are the same. That हमारा यहाँ पूरी प्रकृति में परमात्मा का प्रेजेंस इज गुड इनफ। बाकी पूरी सृष्टि सृष्टा करके, सृष्टाकार बन के वो सारा अपने आप चल रहा है। आपका सिस्टम भी अपने आप अंदर चल रहा है, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका स्प्लीन हो, पैंक्रियाज हो, कुछ भी हो, अपने आप वो सब चल रहा है। बट आप उससे अटैच्ड नहीं हो, ये बात जानने की है। हम उससे अटैच्ड नहीं है और होना भी नहीं है, क्योंकि यही अटैचमेंट हमारे अंदर शरीर का आइडेंटिफिकेशन लेके आता है। दिस इज द अटैचमेंट व्हिच कम्स एज अ आइडेंटिफिकेशन। मेरा, तो कल बात किया था ना, मैं और मेरा शरीर। तो जब ये मेरा शरीर की बात खत्म हो जाएगी तब मैं जाएगा।
और ये सब बातें जो अभी हो रही हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं। छठे अध्याय में तो सारा कुछ एक्सपीरियंस आएगा कि मैं और मेरा में क्या फर्क है, मैं और तू में क्या फर्क है, मैं हूं और नहीं होने में क्या फर्क है। ऑल दैट वी विल कम टू नो। तो कृष्ण अगर सपोज शुरू में अगर साइलेंस की बात कर लेते तो मौन हो जाते ना वो, अगर वो शुरू से अगर नॉन डुअलिटी पे चले जाते, अद्वैत पे चले जाते, तो कृष्ण तो अर्जुन को पहले द्वैत बताएंगे ना, तब तो वो जाके अद्वैत में लेके जाएंगे उसको। इसलिए हम लोग ने अभी तक द्वैत की बातें करी है। और जब तक अद्वैत, क्योंकि अगर कृष्ण अद्वैत की बात शुरू ही कर लेते तो मौन हो जाते, क्योंकि अद्वैत तो सिर्फ मौन है और कुछ है ही नहीं। मौन और ध्यान है, स्मॉल नथिंग एल्स इज देयर। You understand? So what is happening is that we need to get to the core of our consciousness. हमारे अंदर हमें जाना होगा कि हमारी अज्ञानता और हमारा ज्ञान, हमारा अंधकार और हमारा प्रकाश, क्या फर्क है? क्या फर्क है हमारे अंधकार और प्रकाश में? क्या फर्क है हमारी माया में और हमारे ज्ञान में और हमारी अज्ञानता में? क्या फर्क है हमारे द्वैत में और अद्वैत में? All that will come in आगे के chapters. All that will come. है ना? अब एक सपोज एक वो जैन फकीर था, एक बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी सी। जैन के तो वैसे भी बड़ी छोटी छोटी कहानियां होती है, लेकिन बड़ी मुद्दे की होती है। ये वेरी नाइस। एक जैन फकीर था, उसके पास एक बंदा आया और उसने बोला कि प्लीज आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। तो ये जैन फकीर चुप, कुछ बोला नहीं। तो अगेन 3-4 बार बोला, फिर वो बंदे को गुस्सा आया, but I'm asking you, why are you not telling me? I want to know the truth. So then he said, if I tell you the truth, that means I am telling and you are listening. मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो सत्य हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां तो द्वैत आ गया। And if I am keeping quiet, then you will not understand. So I don't know what to do. I don't know what to do. What did we understand by this story? इस स्टोरी से हम क्या समझे बताएं? जो हमने फर्स्ट बात करी थी, सर्च। ओके, then what else? और क्या? Truth is in you, neutral. He is totally neutral. जो उन्होंने समदर्शिता की बात करी ना, you know, if we can become neutral in our life, we earn a lot of goodwill for ourselves. जहां भी हमें डाउट है, होता है, जहां भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जहां भी हम क्रॉस रोड में कभी कभी जब हमें खड़ा होना पड़ता है,
उस समय हम न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ और उसको, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी समीक्षा करो, उसकी समीक्षा करो, एंड देन यू सी you will definitely get some insight from somewhere. जैसे आपकी चाबी खोई, सपोज आपकी चाबी खोई, आपको पता ही नहीं कहाँ रख दिया आपने चाबी, और आपके कबर्ड की चाबी थी। आपको मूवी जाना है, आपकी मूवी की टिकट हो रही, क्या होगा आपके मन में? Oh my God, how do I go to a movie? My keys are in the house. I don't know where the keys are. You will be under so much of stress. You will be under so much of stress. And minute you become neutral, कि ओके जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मैं तो मूवी जा रही हूँ, जो होगा होगा, दिख जाएगी। यू बिकम न्यूट्रल, आप उस द्वंद्व से निकल गई ना बाहर, और आप देखोगे 2 मिनट बाद आपको आपकी चाबी मिल गई है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, जरा बताओ? ऐसा होता है? बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। When we cling on to something, it runs away from us. You leave it, you drop it, and it comes back to us. This happens in relationships also, mind you. You cling on to your somebody too much, that person will drift away from you. And if you give him that space, he'll always respect you. That's why I always quote Khalil Gibran's statement on marriage, on relationships, not marriage, on relationships. You drink a cup of coffee together, but never from the same cup. Drink a cup of coffee together, but never from the same cup. That is the meaning of relationship in every corner, in every way, and applicable to all the relationships. All. समझे आप? तो जब परमात्मा की बात करते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान और ज्ञान, देखो ज्ञान तो अद्वैत है, नहीं है, ज्ञान तो द्वैत है, और अज्ञान उसमें भी द्वैत है। अद्वैत की पहचान अज्ञान में है ही नहीं, तब कृष्ण कैसे समझाएंगे अर्जुन को यहाँ पे? How will he explain this to him? तो वो ये कह के बताते हैं, this is what he is explaining here, कि अंधकार और प्रकाश, अंधकार है, ठीक है, प्रकाश भी है। अंधकार, सपोज एक अंधेरे कमरे में आप जाते हो, तो अंधेरा कमरा है, पर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, it doesn't exist. Why? Because you cannot cut darkness, you cannot throw darkness, you cannot play with darkness, you can do nothing with darkness. Darkness is darkness. There is no existence of darkness. What do? You go and on the light. तो आप खेल किससे रहे हो? लाइट से खेल रहे हो। आप लाइट को कुछ भी कर सकते हो, और जब रात को सोते हो तो आपको अंधकार चाहिए, तो आप लाइट्स को ऑफ करते हो, और जब रात को उठना पड़ता है तो आपको लाइट चाहिए, तो आप तो what are you playing with? You are playing with the only light. तो जब आपने लाइट जलाई,
अंधकार खत्म, लाइट बंद करी तो अंधकार चालू। सो बाय इटसेल्फ देयर इज नो, हाँ करेक्ट, यू डिस्पेल डार्कनेस, यू हैव नथिंग टू डू विद डार्कनेस। डार्कनेस में हमें ध्यान देना ही नहीं है, और यही एग्जाम्पल कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, यही एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि अज्ञानता और ज्ञान, आत्मज्ञान और अज्ञानता, आत्म अज्ञानता और आत्मज्ञान में यही फर्क है, यही फर्क है कि हम आत्म अज्ञानता को तो समझ लेते हैं कि उसकी उसी की एग्जिस्टेंस है, नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप तो शिव हो, आप तो परमात्मा हो। कौन सी क्वालिटीज हैं आप में जो परमात्मा में नहीं है, या परमात्मा में है और आप में नहीं है? सबसे बड़ी क्वालिटी तो प्रेम की आप में भी है, उसमें भी है, वही तो एक जोड़ता है हमको। बाकी तो हमने उसे सच मान लिया है कि हमने आत्म अज्ञानता को हमने सच मान लिया, और हमने उस अंधकार को सच मान लिया, और उसी से ही अपने जिंदगी को हमने जोड़ लिया, और हमने सोच लिया कि बस यही सत्य है। ये सत्य नहीं है, प्रकाश सत्य है। आपको करना क्या है? सिर्फ एक वो दीपक तो जलाना है। आपके पास दिया है, तेल है, माचिस है, बाती है, सब कुछ तो है हमारे पास। और वो क्या देगा? वो दे तो दिया उसने जितना देना था हमको, वो दे दी, संकल्प दे दिया, संयम दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। तीन चीज चाहिए होती है, कृष्ण ने कहा तीन चीज से परम मुक्ति मिलेगी हमको, परम मुक्ति मिलेगी तीन चीज से। क्या चीज से? सबसे पहले संकल्प, जो पहले भी कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में। साहस, जो आज सुबह की क्लास में बात हुई, मास्क हटाना पड़ेगा हम लोगों को, इतना सारा जो मास्क लेके बैठे हैं हम लोग। हमारे पीएम तो बोलते हैं एक मास्क लगा के जाओ, पर हम कहते हैं हमने कम से कम 50 मास्क बांध के चलते हैं हम लोग। क्या क्या चाहिए हमें? संकल्प, साहस, संयम। ये तीन चीज जब आएगी तो समदर्शिता अपने आप आ जाएगी। और परम मुक्ति का यही एक पथ है, और कोई पथ नहीं है। तो आत्मज्ञान तो है ही हमारा, प्रकाश तो है ही हमारे साथ, लेकिन हम अंधकार में चले जाते हैं क्योंकि वहां कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। पर आत्मज्ञान के अभाव में हम अंधकार में पहुंच जाते हैं। आत्मज्ञान से हम नहीं जुड़े, इसलिए हम अंधकार में चले गए। संसार को भगवान ने क्या कहा? संसार को माया से कवर्ड कर रखा है, संसार को माया से कवर्ड कर रखा है, ज्ञान को अविद्या से कवर कर रखा है, और आत्मा को अज्ञान से कवर कर रखा है। समझ गया? संसार को माया से कवर कर रखा है, माया का मास्क बना दिया है पूरे संसार में, संसार को। ज्ञान को अविद्या का मास्क बना दिया है। इट्स जस्ट अ मास्क, यू कैन रिमूव इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आत्मा को अज्ञान, इग्नोरेंस का मास्क बना दिया। तो आत्मा को, ज्ञान को और संसार को, ये तीन को समझना है फिर।
आत्मा की बातें तो आगे बहुत आएंगी। संसार को माया से ढक रखा है, ज्ञान को अविद्या से ढक रखा है, और क्या बोला, भूल गई मैं, और क्या बोला, हाँ आत्मा को, मैं ना मुलेठी रखती हूँ अपने मुंह में, इसलिए मैं खाती रहती हूँ उसको, जूस मिलता रहता है। आत्मा को अज्ञान से, आत्म अज्ञान से, आत्म अज्ञान मतलब आत्मा की अज्ञानता, उससे ढक रखा है। तो ये तीनों चीज कैसे जाएगी, माया, अविद्या, अज्ञान, ये तीनों कैसे जाएगा, हाउ विल इट गो, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ, क्या चीज का अटैचमेंट, किसका अटैचमेंट, और किससे अटैचमेंट। मैं अगर बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूं, अटैचमेंट फ्रॉम मैं, ठीक है, अटैचमेंट फ्रॉम मैं, इस मैं का ही तो अटैचमेंट है पूरा, जिसमें अहंकार भी आ जाता है, जिसमें अशुद्धि भी आ जाती है, इसमें अज्ञानता भी आ जाती है, इसमें माया भी आ जाती है। जरा सा एक लेटर वर्ड कॉल्ड मैं हैज विराट शक्ति इनसाइड, विराट शक्ति। जिसमें मुझे एक ओशो की बड़ी अच्छी बात लगती है, वो क्या बोलते हैं, मैं को छोड़ना, मैं से मुक्ति चाहिए, मैं को मुक्त नहीं करना, मैं की मुक्ति नहीं है, मैं से मुक्ति है। एक्सप्लेन प्लीज ऑडियंस, मैं से मुक्ति है, मैं की मुक्ति नहीं है। बताइए जरा, से मुक्ति, तो यहाँ जो मैं से मुक्ति की बात हो रही है वो तो ठीक है, मैं की मुक्ति नहीं करनी हमें, मैं से मुक्ति, मुक्ति जो हो रही है वो है आपके अहंकार से मुक्ति। और मैं की मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि आपका तो हर जन्म में मैं जाएगा, तो मैं की मुक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, कैनॉट बी, कैनॉट हैपन। से, मैं से मतलब अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन, से मतलब हम उससे जुड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड। बट मैं की मुक्ति नहीं होती कभी, बिकॉज दैट इज अ शाश्वत स्थिति, जो आपको हर जन्म में वो मैं आपके साथ ही जाएगा। पर ये जो मैं से की बात हो रही है वो है आपका अहंकार, आपका ईगो, उससे मुक्ति चाहिए आपको। और वो जब मुक्त करेगा आपको, तब भगवान कहते हैं वो परम मुक्ति की परम सीमा, परम स्थिति। और उसके लिए आपको तीन बात करनी है, संकल्प, साहस एंड संयम, तब जाके ये मैं का से मुक्ति मिलेगी। यू अंडरस्टैंड, तब जाके आपको मैं से मुक्ति मिलेगी। फिर मेरा
भी छूट जाएगा। पहले तो मेरा छूटेगा, फिर मैं छूटेगा। तो पहले ये संकल्प करें कि हम मेरा 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 मेरा, थोड़ा कम बोला है, कम बोले, थोड़ा मेरा मेरा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा 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 मेरा, सारी भौतिक दुनिया की बातें हैं मेरा मेरा। कभी इसको बोल के देखिए ना उस परमात्मा को, मेरा परमात्मा है तू, वहां बोलो आई एम योर्स, डोंट से दैट यू आर माइन, नो, से आई एम योर्स। And that I is not your fictitious I, it is your real I. अगर वो रियल आई से आप बोलते हो ना, तो ये रियल आई आपका आगे तक जाएगा, हर जन्म में जाएगा, because that's how you have programmed your mind, that's how you have programmed yourself, कि वो आगे तक जाए। अब बेचारा अर्जुन रिटायर होने को तैयार है, भागने को रेडी है। He never thought कि कृष्ण उसे ऐसा आत्म क्रांतिकारी की बातें बताएंगे। He never thought कि कृष्ण से इतना उपदेश सुनने को मिलेगा, नहीं सोचा था उसने। इसलिए अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर बात एसिमिलेट हो रही है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि कृष्ण और अर्जुन एक हो गए। कब? 17वें अध्याय में। और 18वां तो इट इज जस्ट एन एसेंस ऑफ द होल भगवत गीता। ठीक है, आज फ्राइडे है, तो आज समझ में आया परमात्मा करता नहीं है, समदर्शिता, संकल्प, साहस, और क्या बोला, साहस, संकल्प एंड संयम। मैं से मुक्ति मिलेगी, मैं की मुक्ति नहीं होती। और परमात्मा प्रकृति अपने गुण धर्म के हिसाब से पूरी चल रही। भूख आपके पेट को लगती है, आपको नहीं लगती, आप भूख से अलग हो। You don't feel hungry, this body feels hungry and you are not the body, so how can you feel hungry? समझ में आया? How can you feel hungry? अब तो ये शरीर हो ही नहीं, क्योंकि फिर कोई दूसरे शरीर में चले जाओ। You understand? And that is how we will become aware, and that is how हमारा डिटैचमेंट जाएगा हमारे शरीर से धीरे धीरे। ये बार बार जानते जानते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं जो चल रही हैं। परमात्मा है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, काम सब चल रहा है अपने आप, वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो करता है ही नहीं। बस ये बात हम अच्छे से समझ लें। और पूरी यात्रा जो है हमारी, पूरी यात्रा सिर्फ इस अहंकार की यात्रा है। जन्म से लेके मरण तक पूरी यात्रा सिर्फ अहंकार की यात्रा है। अहंकार को पूरा करने की, अहंकार को छोड़ने की, अहंकार को बढ़ाने की, अहंकार को घटाने की, बस अहंकार 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 अहंकार। पर है यात्रा इन रियलिटी आत्मा के आने जाने की, यह अहंकार कहां से बीच में आ गया, बेकार का टांग अड़ाता है। तो जो ये समझ लेना कि यात्रा हमारे आत्मा के आने जाने की है, ये अहंकार की यात्रा नहीं है। इसी को कृष्ण कह रहे हैं कि परम मुक्ति मिलेगी। इसी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि यही परम धाम की मुक्ति है।
यही डिफरेंस हमें जानना है कि ये अहंकार की यात्रा नहीं है, ये आत्मा के जाने आने की यात्रा है। और आत्मा ने ये शरीर धारण किया है टू डू हिज कर्म, कर्म करने के लिए, जो उसे कर्म डिसाइड कर रखे हैं अपने आपके अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से, वो अपना ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा करके वो चला जाता है। हो गया कहानी। तो फिर इसमें न मैं हूं, न तू है, न ये है, न वो है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? वही तो जानना है कि फिर क्या है। उसी की यात्रा हो रही है हमारे और आपके बीच, श्रीमद् भगवत गीता की।